नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। और सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को, सभी निवेशकों को, तमाम एक्सपर्ट को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। जी हां, एक ऐसा अभ्यास जिसने कह सकते हैं कि हमारी पूरी जीवन शैली में एक बड़ा बदलाव लाया है और एक दशक पूरा हुआ है योग दिवस को। और अपने आप में ये एक बेमिसाल है, क्योंकि भारत ही नहीं पूरे विश्व में कविता जिस तरह से योग को लेकर एक कहते हैं जागरूकता है और लोग अपना वक्त निकाल कर योग को समय दे रहे हैं। मुझे याद है कि पहले योग और बाकी चीजें हमेशा ये माना जाता था कि शायद जो ध्यान करते हैं या जिनको पहले से अभ्यास है उनके हक की बात होती थी, लेकिन आज आम खास हर कोई योग कर रहा है और उसकी तस्वीरें भी सामने बिल्कुल, क्योंकि ये केवल शरीर की बात नहीं है। आपको अपने मन को स्वस्थ रखना है, अपनी आत्मा को स्वस्थ रखना है। और योग दिवस भले ही हम एक दिन मना रहे हैं, लेकिन योग एक जीवन शैली है और इसको अपने जिंदगी में आपको एक लाइफस्टाइल की तरह अपनाना है। और कई कई कारणों की वजह से लोग योग करते हैं। कोई फिट रहने के लिए करता है, कोई मन को स्वस्थ रहने के लिए करता है। वजह जो भी हो, ध्यान रखिए, आपकी हेल्थ आपकी सबसे बड़ी वेल्थ है। और इसी को लेकर अगर आप आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में, तो 4 जो अहम वेल्थ होती हैं हमारी ज़िंदगी की, वो उसमें आप कामयाब होंगे, उसको आगे बढ़ाने में, स्वस्थ रखने में कामयाब होंगे। तो योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज के शो का भी हम आगाज़ करते हैं। योग दिवस को लेकर जो खास तस्वीरें हैं वो लगातार आ रही हैं, जो कि हम शो में आपको दिखाएंगे। लेकिन योर स्टॉक में, क्योंकि आप अगले 1 घंटे हम आपके तमाम सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ और किस तरह से आप भी अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाना चाहते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक सवाल हो या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो, अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर क्योंकि आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। और उसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हम लाइव हैं इस वक्त, खासतौर से यूट्यूब पर, तो अपने सवाल भी आप वहाँ पर छोड़ सकते हैं। और हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी होंगे जो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा और साथ ही फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। आप दोनों का ही स्वागत है इस खास पेशकश में। जल्दी से एक बाजार का भी हम चेक ले लेंगे, जहां पर हम देख रहे हैं 23,500 के लेवल्स। यहां पर शुरुआत में जो लेवल्स खुले थे वहां से थोड़ा सा रिट्रैक्ट करता हुआ काफ़ी मामूली तेज़ी। लेकिन बैंक निफ्टी आज सेशन खुलते ही दबाव में है लगातार। फिलहाल भी हम देख सकते हैं 260 अंकों की कमजोरी है। 51,500 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सेंचर के नतीजों का रब ऑफ, लिहाजा हम देख रहे हैं कि IT पैक में आज के सत्र में जोश है। LTI, माइंट्री, इन्फोसिस, TCS, तमाम काउंटर्स जहाँ पर आज तेज़ी के साथ रुझान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बैंकिंग PSU आज थोड़ा सा लैग करता हुआ, लेकिन उसके अलावा फर्टिलाइजर काउंटर्स में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक कमजोरी है, मुनाफा वसूली है। लेकिन चलिए बाजार का एक चेक और उसके बाद दर्शकों के सवालों की ओर भी हम रुख करेंगे। विवेक, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले तो आप दोनों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो विवेक, आप ही से आप पूछना चाहती हूँ, पिछले 2 हफ्ते से लगातार हम देख रहे हैं कि बाजार बहुत न्यूज़ बेस्ड हो गया है। विवेक, हमने देखा कि खबर आती है, उससे जुड़े हुए स्टॉक्स चल जाते हैं और उसके बाद अगले ही दिन कोई और न्यूज़ आती है तो बाजार उसको लैच ऑन कर देता है। बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स मार्केट फिलहाल बाजार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि निवेशकों के लिए बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जो हम चैनल पर लगातार बताते रहते हैं आप जैसे एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन अब देखिए, हमने 2 सेशंस में देखा फर्टिलाइजर ऊपर थे, आज यहाँ पे नीचे हो गया। एसेंचर का एक रब ऑफ जो हमें IT काउंटर्स पे दिखाई दे रहा है। इस तरह के बाजार में अब कैसे आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर रणनीति बना सकते हैं विवेक? गुड मॉर्निंग सभी को। और योग दिवस का सब मतलब पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, हेल्थ इज वेल्थ। आप कितना भी चाहे बाजार में बैठ के कमा लो, और हमारा जो काम है, जो स्क्रीन पे 4 लोग दिख रहे हैं और उसके अलावा जितने भी अपने गेस्ट और एंकर्स है, अपना सबसे खराब काम ये है कि एक ही कुर्सी पे पूरे पूरे दिन हम लोग बैठे रहते हैं। बिल्कुल। तो हाँ, अच्छा, तो उसके साथ एक और ये है कि खाना पीना भी टाइम पर नहीं होता है। तो हम तो क्लाइंट्स को ये बोलते हैं कि भाई हमको तो लू ब्रेक भी नहीं मिलता है। हमारे दिन तो चलते हैं तो अधिकतर समय। दिक्कत दिक्कत यही आती है। और अपना काम भी स्ट्रेसफुल काम है। हाँ। जो फिजिकल काम करता है वो बोलता है कि हमारा फिजिकल ज्यादा स्ट्रेस है, जो दिमागी काम हम लोग करते हैं वो भी बहुत स्ट्रेस है। मतलब शाम तक सबकी आंखें लाल हो जाती होगी रोज।
तो इसके लिए हेल्थ इज वेल्थ, और सबको, चाहे वो योग हो, चाहे वॉकिंग हो, चाहे जॉगिंग, जो भी है, मतलब आप फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट एक आध घंटा रोज अगर करोगे तो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और बोलते हैं ना, बाजार में कोई भी लॉस या ड्रॉप अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, वेट गिरना सबसे अच्छी चीज है। वेट लॉस इज वेरी गुड। तो इनफैक्ट मैंने खुद ने कम किया है 5-6 किलो लास्ट 6 महीने के अंदर। मुबारक हो। एनीवे, इसकी तो स्ट्रैटेजी हम आपसे लेंगे बाद में शो में आगे। ये- तो अब ऐसा है, देखिए बाजार, कई लोग मानते हैं कि बहुत महंगा है, और मैं ये मानता हूँ कि जो लार्ज कैप है, मेनली निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30, आप यहाँ पे अगर निवेश कर रहे हो तो बाजार अभी भी महंगा नहीं है। क्यों महंगा नहीं है? जो न्यू नॉर्म है, समझ लीजिए कि जो बाजार का पी चल रहा था सेंसेक्स और निफ्टी का, करीबन आज निफ्टी का ये 21.5-22 के बीच में है, और सेंसेक्स का करीबन 23 पी पे चल रहा है। अब ये आप अगर एवरेज देखो लास्ट 3-4 साल का, तो इसी रेंज में ही ये चल रहा है अभी भी। तो एक तरीके से ये महंगा क्यों नहीं लग रहा है? हाँ, साइकोलॉजिकली क्या होता है कि हर बार हम लोग जब नया नंबर देखते हैं, रोज नया हाई देखते हैं, तो हमको लगता है कि बाजार बहुत चल चुका है और एक करेक्शन ड्यू है। लेकिन बाजार ऐसे नहीं चलता है। बाजार चलता है बिकॉज ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। तो आज अगर आप सेंसेक्स कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ देख लो, या फिर निफ्टी 50 कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ देख लो, तो वो एकदम ऊपरी चरणों पे है। तो पिछले पिछले 10 साल पहले क्या हुआ करता था? कभी बैंक चला, कभी बैंक में एनपीए इश्यूज आ गया, कभी मेटल चल गया, ऐसे बाई सेक्टर रोटेशन चल रहा था। तो आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, आज निवेश कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि जो निफ्टी और सेंसेक्स कंपनीज है, वहां पे अभी भी वैल्यूएशन, पर्टिकुलरली लार्ज कैप्स में वैल्यूएशन ठीक ठाक है। और मैं तो बहुत बुलिश रहा हूँ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, और पिछले 2-3 दिन में ही ये बढ़ना चालू हुआ है। मुझे लगता है कि और आगे जाके बढ़ेगा, पहली चीज। हाँ, थोड़ा सा कंसर्न कहाँ हो सकता है, ये है शॉर्ट टर्म कंसर्न। तो ये है आपका मिड एंड स्मॉल कैप्स में। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह खरीदते हैं, देखिए सेबी का आज के दिन नॉर्म ये है कि आप 101 से लेके 250 तक आपका 150 कंपनी मिड कैप कंपनीज है वहां पे। तो वो मिड कैप कंपनी 150 कंपनी में ही इन लोगों को लेना पड़ता है, तो इसके लिए वैल्यूएशन थोड़ा हाई जा रहा है और इनफ्लो बहुत अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी यही रहेगी, चाहे आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो या फिर डायरेक्ट मार्केट में निवेश कर रहे हो। अगर मिड एंड स्मॉल कैप आप अगर ले रहे हो, तो एक एसआईपी मोड में लीजिए। मतलब आपके पास अगर 100 रुपए हैं, तो अगले 10 महीने के लिए आप 10-10 रुपए हर महीना डालो, या फिर चाहे तो आप 2.5 रुपया हर हफ्ते डालो। तो इससे क्या होगा कि कोई भी अगर पैनिक या सिचुएशन आता है, जैसे 4 जून को हमको मिला था, वैसा सिचुएशन आपको आगे जाके भी मिलेगा। ये नहीं है कि बाजार लगातार ऊपर जाएगा, लेकिन हाँ, इंडेक्स टूटेगा ये मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ एकदम पीक पे है। तो मिड एंड स्मॉल कैप में आप एसआईपी मोड अपनाइए, और लार्ज कैप में आप जा रहे हो तो अभी भी आप लमसम में जा सकते हो, अगर आपका नजरिया 18 महीने से 24 महीने का है। ठीक है, तो एक बेहतर रणनीति विवेक की तरफ से आपको आज मिलती हुई। चलिए फटाफट से आपके सवालों को शामिल करते हैं। और अगला जो सवाल है, यूट्यूब पर लाइव हमारे एक दर्शक हैं अंकित, उन्होंने पूछा है। अंकित लुधियाना से हैं और डिलीवरी पर राय जानना चाहते हैं। इन्होंने 384 के भाव पे डिलीवरी का शेयर लिया हुआ है। 300 शेयर है इनके पास 384 के लेवल पे। 2 से 3 साल का इनका नजरिया है। चूंकि लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो मैं विवेक आपके पास ही आना चाहूंगा। 384 की बाइंग बताइए, क्या करना चाहिए? देखिए प्रशांत, अगर कोई भी निवेशक अगर जाके ग्राउंड रिपोर्ट आज के दिन देखे, मैं चेन्नई की तो 100% कह सकता हूँ, और बाकी सिटीज में भी मुझे लगता है कि ये सही साबित होगा। जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज है लॉजिस्टिक्स वाली, डिलीवरी और उदाहरण के लिए जितने भी लॉजिस्टिक कंपनीज है, ये बड़े बड़े वेयर हाउसेस हर सिटी में खरीद रहे हैं, और एक्सपेंशन प्लान इतना जबरदस्त चल रहा है। मुझे लगता है कि ये जो स्पेस है, पर्टिकुलरली लॉजिस्टिक्स, ये आगे चल के आपको और भी अच्छा करते हुए दिखेगा, और बहुत ही बेहतरीन करते हुए दिखेगा। और डिलीवरी इन दामों पे भी मुझे ये नहीं लगता है कि बहुत कॉस्टली है। हाँ, थोड़े दिन पहले 460-480 पे चल रहा था, अभी करेक्शन के बाद लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर ले रहे हो तो इसको आप 100% ले सकते हो। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी, बाजार गिरता है तो गिरेगा, ये सारा होगा। लेकिन जैसे आपने कहा, अगर लॉन्ग टर्म हो तो इसमें पक्का आप ले सकते हो। और ज्यादातर ये कंपनीज आगे चल के, कई कंपनीज है, मैं नाम नहीं ले रहा सारी कंपनीज है, ये सारी की सारी अच्छी करने वाली। तो ओवरऑल लॉजिस्टिक स्पेस पे मुझे लगता है कि एक ट्रेंड जारी रहेगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फोन लाइन पे पटियाला से मनीष निरोला साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं और इनका सवाल जीएसएफसी पर है। सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार मैडम। बताइए।
आपने GFCFC में खरीदारी कर रखी है सर, किस रेट पर? 228 पे है मैडम, 600 शेयर लंबे समय के लिए। 228 पे लिया हुआ है आपने? जी ठीक है। और लॉन्ग टर्म है? जी जी मैम। चलिए ध्वनि के पास में आऊंगी, हालांकि आपका लॉन्ग टर्म है, लेकिन ध्वनि 228 इनकी बाइंग प्राइस है और सेक्टर ट्रेंड में भी है। हालांकि आज हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली है, बट उसके बावजूद भी काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर्स मॉनसून के लिहाज से और MSP वगैरह को लेकर बताएं। और रुक सकते हैं राइट ये कि नहीं? जी बिल्कुल, यहाँ पे ओवरऑल स्टॉक का जो ट्रेंड है वो यहाँ पे पॉजिटिव ही है। रिसेंटली हमने ये भी देखा कि स्टॉक ने बॉटम जो बनाया है शॉर्ट टर्म में, यहाँ पे तो 198 के लेवल्स, 195 के लेवल्स है, जहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बॉटम भी बन चुका है स्टॉक के अंदर। ओवरऑल वीकली चार्ट्स को अगर हम देखते हैं तो काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। वॉल्यूम इंक्रीमेंट के साथ यहाँ पे ट्रेंड जो है वो बुलिश साइड का बना हुआ है, तो डेफिनेटली इसको होल्ड करके ही रखना चाहिए आपको। ऊपर की तरफ में शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 320 325 तक के लेवल्स ब्रीच करने के बाद फर्दर एक रन अप इसके अंदर देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके रखिए। नीचे की तरफ आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है तो 188 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको पोजिशनली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है नजरिया गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की आपको राय मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक हमारे दर्शक हैं विवेक का, और इनका सवाल बड़ा बेसिक सा सवाल है कि लॉन्ग टर्म के लिए इस बाजार में आखिर कहाँ निवेश करना चाहिए, कौन सा? इन्होंने एक स्टॉक पूछा है, कोई एक स्टॉक ऐसा बताइए जो लॉन्ग टर्म के लिहाज से बेहतर हो इस मार्केट में। देखिए, जो आपका वीआईपी सेगमेंट है उसमें तो हम लोग देते ही रहते हैं, लेकिन आपका अगर मतलब ये एक ओपन एंडेड सवाल है। क्यों आज के दिन इस बाजार में लॉन्ग टर्म के लिए भी आप अगर आप ले रहे हो तो फिर भी आपको हर महीने, हर 3 महीने में उस स्टॉक को एनालाइज करना पड़ता है। थोड़े दिन पहले हो सकता है कि मैं एक स्टॉक पे बुलिश हूँ। उदाहरण के लिए देता हूँ, अशोक लीलैंड, हमने कई बार बात किया था 180 में, और मैं बोल रहा था 220 230 तक जा सकता है, वो 236 चल रहा है आज के दिन। अब आज मैं बुलिश हूँ क्या? कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये 3 महीने के अंदर हो गया है, तो लॉन्ग टर्म ऐसे देना मुश्किल होगा। लेकिन मेरा सबसे फेवरेट सेक्टर आज भी, इस रैली के बाद भी, है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। और अगर आपको एक लमसम पैसा लगाना है डाइवर्सिफाइड मैनर में, तो मेरी मतलब एक ईमानदारी वाली सलाह रहेगी कि आप कोई भी एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट कर दो, ताकि आपको 10-15 फाइनेंशियल कंपनीज मिलेगी, बैंक्स और BFSI दोनों। और मेरा ये एकदम मानना है कि अगले 3 साल में आपको एटलीस्ट CAGR 25% उधर मिल जाएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है मेरा, तो वैसे करिए। और ये मत समझिए कि म्यूचुअल फंड में क्यों मैं डायरेक्टली स्टॉक एक ही लेना, बात एक ही है। आप मतलब कान ऐसे नहीं पकड़ के घुमा के पकड़ रहे हो, बस इतना ही बात है। म्यूचुअल फंड भी आपको मार्केट में ही डालना है। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि दर्शकों के सवाल तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऑप्शन के चैंपियन का भी अब वक्त हो चुका है, इसकी ओर रुख करते हैं। हमारे साथ JM फाइनेंशियल की सोनी पटनायक जुड़ गई हैं। सोनी, गुड मॉर्निंग और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको भी शुभकामनाएं। बताइए कौन सा आज आपका रिकमेंडेशन होगा इस कैटेगरी में? गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे जो हम आज रेकमेंड करना चाहते हैं ऑप्शंस के चैंपियन में, वो है REC लिमिटेड 530 कॉल ऑप्शन जून सीरीज। पर इसको आपको बाय करना है 9.5 में। स्टॉप लॉस लगाइए 5 का, टारगेट रहेगा 14 से 18 के बीच में। REC में आज शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही है 520 515 के रेंज में। एक अच्छा सपोर्ट भी बेस बन रहा है। एक रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स 523 524। अगर उसको क्रॉस करता है तो काफी और स्ट्रेंथ के साथ शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स 540 550 लेवल्स भी नजर आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बेस्ट प्ले रहेगा 530 कॉल ऑप्शन, बट आपको बाय करना है 9.5 में। लॉट साइज इसका थोड़ा सा बड़ा है, 2000 का लॉट साइज है, इसीलिए स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। एज पर दी स्टॉप लॉस मैक्सिमम रिस्क आपका 9000 बैठेगा, और अगर टारगेट अचीव होता है, व्यू सही जाता है, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम रिवॉर्ड एज पर टारगेट 17,000 होगा। REC में कॉल खरीदने की सलाह दे रही है, लगभग 9.5 की लक्ष्य होगा 14 से 18 का, लेकिन स्टॉप लॉस जो कि बहुत ज़रूरी 5 रुपये का।
धन्यवाद सोनिया, आपने समय निकाला और रिकमेंडेशन दी, लेकिन लगे हाथों दर्शकों के लिए एक रिस्क डिस्क्लोजर भी, क्योंकि एफएनओ में ट्रेडिंग करना काफ़ी जोखिम भरा भी साबित हो सकता है। लिहाजा सोच समझकर और सलाह के साथ ही आप इसमें पैसे लगाएं। अधिकतर समय पता लगा है कि लोगों ने यहाँ पर मुनाफा कम और घाटा ज़्यादा किया है। और ऑप्शन के चैंपियन के बाद अब रुक करेंगे दर्शकों के सवालों की ओर। मध्य प्रदेश से क्षितिज गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। माफ़ कीजिएगा, इनका व्हाट्सएप पर सवाल है और इनका जो स्टॉक है हिम्मत सिंह का है और 148 पर इन्होंने ख़रीदारी कर रखी है, लेकिन नज़रिया इनका क्या होगा मुझे पता नहीं। काफ़ी ऊंचे भाव पर लिया हुआ है। एक नियर टर्म आउटलुक ध्वनि आपसे ही मैं लेना चाहूँगी। यहाँ पे इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं स्टॉक को ट्रैक नहीं करती हूँ। ऑलराइट, विवेक, क्या आपका कोई व्यू होगा इस पर? देखिए, बहुत पुरानी कंपनी है और फंडामेंटली एकदम साउंड कंपनी है ये। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये कारोबार करती है। लेकिन दिक्कत ये है कि मैं इस कंपनी को करीबन आप समझ लीजिए कि मिनिमम 15 साल से इसको ट्रैक कर रहा हूँ। दिक्कत यहाँ है कि ये एक रेंज में ही चल रही है इतने सालों से। तो इसके कारण जब आप ऊंचे भाव में ले लेते हो और ये रेंज डाउन रेंज में आ जाती है वापस, तो आपको मिलता नहीं है। लेकिन ठीक है, फिर भी क्योंकि कंपनी अच्छी है आप इसको ले सकते हो और आई थिंक इसका डिविडेंड भी ठीक ठाक है। देखिए, आज कंपनी 140 पे चल रही है, इसका बुक वैल्यू करीबन 155 है, मतलब बुक वैल्यू के नीचे चल रही है। तो बाजार ने इसको टोटली इग्नोर किया हुआ है। अब कब चलेगा ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि मैंने कहा कि एक रेंज में है। और दूसरी चीज, ये टेक्सटाइल स्पेस में है और मुझे लगता है कि सरकार का फोकस इस बार टेक्सटाइल्स पे बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि रूरल इकोनॉमी को भी पिकअप करवाना और टेक्सटाइल उसका एक अहम भाग है। तो इसके लिए हो सकता है, एक उम्मीद है कि आगे चल के ये चले। तो बेचने का कोई कारण नहीं है, इसके लिए मैं सेल और नहीं दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगा, जरूर रहेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो ये राय आपको इस स्टॉक पर मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे और कुछ सवाल लगातार हमारे पास सामने आ रहे हैं और सुनील कुमार हमारे साथ इस वक्त गुरुग्राम से लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील जी नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बताइए किस स्टॉक पर आपका सवाल है? हाँ, मेरा है सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड पे। ठीक है। मेरे पास 3000 शेयर्स हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ इसमें क्या करना चाहिए। किस भाव पे लिया आपने? मेरा भाव है करीब 60 रुपए का। चलिए, तो सबसे पहले तो बधाई स्वीकार कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल पे आपने एसजेवीएन में एंट्री ली हुई है और इसकी वजह से आपको अच्छा मुनाफा होता हुआ। मुझे ये बताइए, और कितना समय दे सकते हैं आप इस स्टॉक को? नहीं, कितना भी दे सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। ठीक है। लेकिन ये है कि अगर मुनाफा मतलब क्या इसमें से थोड़ा सा पार्सली बुक करके कहीं और लगाया जाए तो कहाँ लगा सकते हैं? ठीक है, ठीक है, इसी को कंटिन्यू करें। ठीक है, ठीक है। चलिए, विवेक आपके पास ही आऊंगा। एसजेवीएन 60 रुपए की इनकी बाइंग है। ये जानना चाहते हैं कि जो शानदार मुनाफा इन्हें हो रहा है, क्या अब इसको बांध के कहीं और इन्वेस्ट किया जा सकता है कि या यही अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर और भी ज्यादा बड़े रिवॉर्ड इन्हें मिल सकते हैं? देखिए, अब ओवरऑल क्या है कि जो वाटर रिलेटेड पावर सेक्टर है उस पे मेरा कोई ये खास ओपिनियन है नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज, इतने रनअप के बाद में ये स्टॉक डेफिनेटली महंगा लग रहा है। तो अगर आपको सही में पावर सेक्टर में रहना है, पावर आगे चल के बहुत अच्छा करेगा, ये क्लियर कट ओपिनियन है मेरा। तो आप अगर स्टॉक्स लाइक पावर ग्रिड, देखिए ये भी सरकारी है वो भी सरकारी है और दोनों पावर में है। लेकिन आप इसका पैसा या तो पावर ग्रिड या फिर एनटीपीसी, इन दो कंपनीज में आप डाल के भूल जाओ, आपको और ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। और आगे चल के मुझे लगता है कि एनटीपीसी स्टॉक जैसे में जिस हिसाब से वो लोग हाइड्रोजन में और बाकी रिन्यूएबल पावर में भी घुस रहे हैं, हो सकता है कि आपको आगे चल के डीमर्जर्स वगैरह ये भी मिले और वेल्थ क्रिएशन हो। तो फर्स्ट चॉइस मेरा एनटीपीसी रहेगा, सेकंड चॉइस पावर ग्रिड रहेगा। ऑलराइट, चलिए अजय शाह हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजय जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। सर, योग किया आज सुबह योग दिवस के मौके पे? हाँ मैडम, थोड़ा किया योग सुबह। अच्छा बताइए सर, क्या स्टॉक लिया हुआ है, किस भाव पे? मैंने बीपी से लिया हुआ है 598 में 35 शेयर। 598 में आपने लिया है, ठीक है। बीपीसीएल और दूसरा एचपीसीएल लिया हुआ है और 150 से लिया हुआ है 538 में। 538, 558, 538 और दोनों में असर आपको कितना रुकना होगा?
मैडम 1 साल तक। और क्या डिविडेंड क्या दिया अभी कंपनी ने? चलिए, 1 साल का नज़रिया आपका इसमें है। मैं फिर भी एक नियर टर्म आउटलुक ध्वनि से लेती हूँ। ध्वनि बताइएगा 558, 538 दोनों में ही इनकी बाइंग प्राइस थोड़ी ऊंची है। जी बिल्कुल, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बीपीसीएल को देख रहे हैं तो बीपीसीएल काफी टाइम से यहाँ पे एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन में ही देखने को मिल रहा है। स्टॉक यहाँ पर ऊपर की तरफ 345 का जो लेवल है वो ब्रीच नहीं कर पा रहा है, जिसके बाद इसके अंदर फर्दर मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिखेगा। बट नीचे जो सपोर्ट लेवल है वो भी 280 के पास स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो मेरी अभी फिलहाल के लिए इसे एग्जिट की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि कोई भी एक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है। आप जरूर इसमें स्टॉप लॉस लगाए, वरना आपको प्राणायाम की काफी जरूरत पड़ सकती है। तो 300 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप बीपीसीएल को होल्ड कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस और प्राणायाम, बीपीसीएल में 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर रुके रहने की सलाह ध्वनि की तरफ से। के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बड़े और मध्यम उद्योग और बुनियादी ढांचा विकास मंत्री एमबी पाटिल के साथ आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2025 का ऐलान किया। इस मीट की थीम री इमेजिनिंग ग्रोथ है, जो 12 से 14 फरवरी 2025 तक फेमस बेंगलुरु पैलेस में आयोजित की जाएगी। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में कई फील्ड के 100 से ज्यादा वक्ता शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 30 से ज्यादा तकनीकी और सांस्कृतिक सेशंस होंगे, जिसमें 5000 से ज्यादा सीनियर डेलीगेट्स की मौजूदगी की उम्मीद है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कैबिनेट मंत्री एमबी पाटिल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। Karnataka is a premier destination for global investments, being the second highest recipient of foreign development investment inflows in India, 22% in last 5 years cumulatively. The state is also a top achiever in ease of doing business index and an achiever in the Leads Index for logistics. We will focus on now areas of growth in line with the global trends to enable growth which is tech-driven, green, inclusive, and resilient. I would urge you to assist us in attracting a larger share of investments in the state of Karnataka to together achieve the goal of becoming India's manufacturing hub. Invest Karnataka 2025 to be held from 12th to 14th February at Bengaluru Palace. The event will propel Karnataka towards attracting more investments and generate enormous employment for the people of Karnataka. As you might be aware, Karnataka is the leading destination for global investments, being the second highest recipient of foreign direct investment inflows in India, 22% in last 5 years cumulatively. The state also leads in total exports across all Indian states and ranks first in the India Innovation Index, with more than 400 global capability centers, R&D centers located in its capital city of Bengaluru.